अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और ये वाली जो रेसिपी है ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी इजी तो खैर इसको नहीं कह सकते, थोड़ी मुश्किल थी लेकिन बना ली थी। और ये वाली जो है ना रेसिपी बनाने में मेरा जो है फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहा है। तो पहले पहले तो मैं बहुत डर रही थी कि किस तरह से बनानी चाहिए और कैसे कैसे बनानी चाहिए, और कुछ यूट्यूब पे इसकी रेसिपीज़ सर्च की थी और फिर वैसे ही तो बना ली थी। और आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। ये तो मैंने बताया ही नहीं कि बना क्या रहे हैं। आज हम बना रहे थे मीठी टिक्कियाँ और यहाँ पे मैंने मैदा, सूजी, अंडे और दूध वगैरह ले लिया था और ड्राई फ्रूट्स भी ले लिया था। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया था। इसको फिर अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल पाउडर से बना लिया था ताकि जब हम आटा गूँधे तो बिल्कुल भी ये जो है ना तो ये एक अच्छा सा पेस्ट इसका बना के डालेंगे तो बिल्कुल आटा जो है ना स्मूथली गूँधा जाएगा। फिर चीनी भी ले ली थी। चीनी मैंने ली थी 2 या 3 कप के करीब ली थी। तो यहाँ पे फिर मैंने चीनी का भी पाउडर बना लिया था अच्छे से। और अगर चीनी का पाउडर बना के डाल दिया जाए तो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है आटे में। अगर ऐसे ही डाल दिया जाए तो फिर वो जब हम टिक्कियों को फ्राई करते हैं ना तो फिर वो सारी चीनी ऊपर से जल जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको चीनी को ना पाउडर बना लिया जाए। और वैसे भी कुछ रेसिपीज़ देखी थी और कुछ अपनी अम्मी से पूछ के फिर बना लिया था। और फिर सारी चीज़ें जो थी वो सारे ऐसा ऐसा करके डाल दी थी। एक नहीं सॉरी, हाफ़ केजी के करीब मैदा था और 1 कप के करीब सूजी डाली थी और 2 या 3 कप के करीब मैंने चीनी डाली थी। और ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स शायद 1 कप के करीब लिया था, वो भी इसके अंदर डाल दिया था। और फिर 2 अंडे लिए थे, 2 अंडे भी इसके अंदर डाल दिए थे। और फिर आटे को ना जैसे हम गंदम का आटा गूँधते हैं ना बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से ये वाला आटा गूँध लेंगे। बिल्कुल इसको थिन भी नहीं रखना और ना ही थिक रखना है। तो बिल्कुल अच्छे से इसको गूँध लेना है, जैसे गंदम का आटा गूँधा जाता है ना बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से गूँधेंगे। और फिर इसमें अंडे भी इसलिए डाले थे कि इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अच्छा सा है, जैसे बेकरी में हम बनते हैं ना बिस्किट वगैरह बेकरी के होते हैं ना वो इसी तरह का इसका टेस्ट आता है अगर अंडा डालो तो। और फिर थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब मैं बेकिंग सोडा भी डाला था। इससे क्या होता है कि अंदर से टिक्कियाँ जो है ना नरम होती हैं और खस्ता सी बनती हैं। अगर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डाला जाए तो वो बिल्कुल सख्त हो जाती हैं और खाने में मज़ा भी नहीं आता, तो वो अच्छी बनती भी नहीं है इस तरह से। फिर मैंने 1 चुटकी के करीब इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया था और फिर इसके अंदर साथ साथ दूध डालते जाएंगे और इसको गूँधते जाएंगे। पहले मैंने इसको बीटर के साथ बीट किया था लेकिन ये अच्छे से बीट नहीं हो रहा था, वो थिन सा जो है इसका बैटर बन रहा था। तो मैंने बिल्कुल हाथ से इसको अच्छे से गूँध के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था और फिर बनाना शुरू की थी। वो मैं आपको आगे जाके प्रोसेस इसका बताऊँगी। और ये देखिए मैं मार्ट से ली हुई चीज़ें मैदा वगैरह और सूजी है इसको ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो इसको जैसे लिया था इस तरह से ही इसको इसके अंदर डाल देंगे। और ये बड़ा जो बेनिफिट होता है ना ये होता है क्योंकि मार्ट में ना अक्सर फूड अथॉरिटी वाले चेक वगैरह करते रहते हैं तो वहाँ पे जो है ना अच्छी चीज़ें मिलती हैं। एक्सपायरी डेट ख़त्म होने से पहले ही वो लोग उठा लेते हैं वहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे मैं बीटर के साथ बीट कर रही थी लेकिन ये मुझे लग रहा था इस तरह से अच्छे से नहीं होगा। जिस तरह से आप अपने हाथों से अच्छे तरह से गूँध सकते हैं ना वो आप मशीन से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मैंने इसको ऑफ कैमरा करके अच्छे से गूँध लिया था। और फिर इसको आधा घंटा रेस्ट के बाद फिर छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली थी इस तरह से गोल गोल छोटी छोटी। और पतली सी बनानी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी क्योंकि वो फिर अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो मैंने इस तरह से इसको बना लिया था। और ये काम करते करते मुझे रात के 11 बज गए थे लेकिन मैंने सोचा आज अगर काम स्टार्ट ही किया तो इसको ख़त्म तो करना पड़ेगा ना। फिर जिस तरह से मेहनत से मैंने ये बनाया और बड़ी मेहनत लगती है ये काम करने में। और स्पेशली जब आप व्लॉग भी साथ बना रहे हो और कैमरा सेट कर रहे हो और साथ साथ काम भी कर रहे हो तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मैनेज कर रही हूँ और कर भी सकती हूँ क्योंकि ये मेरा शौक़ है और मैं अपना शौक़ भी पूरा कर रही हूँ। और फिर आधे घंटे रेस्ट के बाद मैंने ऐसे छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना ली थी। और फिर
एक पैन ले लिया था, उसमें ऑयल डाला था। और आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल में अच्छे से बनते हैं। अगर थोड़ा ऑयल थोड़ा कम हो जाए, जैसे अगर आप टिक्कियाँ ऑयल के अंदर डालें तो ये बिल्कुल अंदर डूब डूब जाएँ ऑयल के अंदर। इस तरह से इतना सा ऑयल होना चाहिए। अगर ये ऊपर ऊपर रहेंगी तो ये सारे ऊपर से टूट जाती हैं, पलटने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर मैंने इसको अच्छे से फिर फ्राई किया था, और फिर ऑफ कैमरा करके सारी ऐसे के फ्राई कर रही थी। और कुछ एंड में थोड़े से टूट भी गए थे, वो इस वजह से कि ऑयल थोड़ा जब कम हुआ तो फिर वो टूटने लग गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस हुआ था, बहुत ही अच्छा बना था और घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और आप लोग ने मुझे बताना है आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना है।